जय श्री राम। यूट्यूब दुनिया की सभी मित्रों को राम राम। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें और सभी मित्रों को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम बात करेंगे द्वैत और अद्वैत में क्या अंतर है। द्वैत में आत्मा और परमात्मा अलग अलग माना जाता है। मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा है, यानी कि परमात्मा और आत्मा अलग अलग, ऐसा विचार किया जाता है, ऐसा माना जाता है। और अद्वैत में मैं आत्मा हूँ ही नहीं, मैं परमात्मा बन चुका हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परम हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। परमात्मा में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं ही परमात्मा माना जाता है। मैं ही परमात्मा हूँ, मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ऐसा विचार किया जाता है, ऐसा भावना किया जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं अब अपनी विचार यहाँ पर प्रकट करता हूँ। ये मेरा खुद का विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। जिसको मानना है तो मानो, जिसको नहीं मानना है तो मत मानो। किसी को मनाने के लिए मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ, अपने विचार बता रहा हूँ। कि मान लिया जाए कि अद्वैत बन गए हमने अपने आप को विचार बना लिया कि मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा ही मैं हूँ। तो एक उदाहरण देखता हूँ। आपने विचार बनाओ कि मैं ही सूर्य हूँ, मुझ में और सूर्य में कोई अंतर नहीं है, सूर्य ही हूँ मैं और मैं ही सूर्य हूँ। ऐसा आपने विचार बना लिया, ऐसा आपने मान लिया, तो आप सूर्य बन गए क्या? आप कितने आदमी को प्रकाश दे सकते हो? आप कितने अंधेरा दूर कर सकते हो? आपके अंदर आप में कितने आदमी को उष्णता, ताप, गर्म कर सकते हो? आपके मानने से क्या आप सूर्य बन गए? आप अंधेरा दूर कर दिया? आपके अंदर प्रकाश आ गया? नहीं आया। तो आपकी सोचने से, आपके विचार मात्र से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब आप अपने आप को दूसरा उदाहरण दे के प्रस्तुत करता हूँ कि आप मानो कि मैं अग्नि हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मुझ में और अग्नि में कोई अंतर नहीं है। आपने ऐसा मान लिया, ऐसा जान लिया, तो आप अग्नि हो, आप अग्नि बन गए। आपकी अंदर वो शक्ति आ गया, जो शक्ति अग्नि में है। आप एक कप चाय बना सकते हो, एक कप पानी गर्म कर सकते हो। आप कितने आदमी को तापता, उष्णता गर्म कर सकते हो, किसकी सर्दी दूर कर सकते हो। आप अपने आप को मान के चलो कि मैं अग्नि हूं, तो आपकी अग्नि से क्या खिचड़ी बन जाएगा, चावल बन जाएगा, दाल बन जाएगा, सब्जी बन जाएगा? कुछ नहीं बनेगा। आप अपने आप को अग्नि समझने से, मानने से हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ। तो अब दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि हम आर्त हैं, सभी जगह पे आर्त व्याप्त है। हमारे अंदर भी आर्त है, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में भी आर्त है। लेकिन इसी आर्त से, आर्त की डोरी को पकड़ लोगे तो बल्ब जल जाएगा। आपकी आर्त पकड़ने से, आपके अंदर आर्त की डोरी कनेक्शन करने से क्या लाइट जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्यों? आपके आर्त बल्ब जगाने की काबिल नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम
अपने आप को कितने भी अद्वैतवादी कहें, हम ब्रह्म हैं, हम स्वयं हैं, हम परमात्मा हैं, ऐसा सोचने से, विचार करने से और मानने से हम कभी परमात्मा के काबिल नहीं हैं। यानी कि हम कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते हैं। परमात्मा अलग है, हमसे अलग है, यानी कि द्वैत है। हम और परमात्मा अलग अलग हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वंतर्यामी है, सर्वगुण संपूर्ण है। तो वो हमारे अंदर कभी नहीं हो सकता। हम कभी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते हैं, हम कभी सर्वव्यापी नहीं हो सकते हैं, हम कभी अंतर्यामी नहीं हो सकते हैं। तो परमात्मा हमसे अलग हैं। ओ स्वयं ब्रह्मम परम ब्रह्मम नित्यम ब्रह्मम मय जगत योति ब्रह्मम महाब्रह्मम तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः है। हम आत्मा है, आत्मा परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा विचार है। यानी कि द्वैत और अद्वैत में अंतर है। तो हम अपने आप को अद्वैत समझने से कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो हम द्वैत में ही रहने में फायदा है कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। हमको हमेशा परमात्मा के ही शरण में रहना चाहिए। ये मेरा विचार आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो ऐसे भी किसी भी वीडियो में किसी को नहीं कहता हूँ भाई कमेंट करके बताओ, लेकिन इस वीडियो में आप ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी ज्ञान की चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, पसंद आया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।